हेलो, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? सब अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड केदार घाटी, एक छोटे से गांव रेल गांव से। और आज की ब्लॉगिंग मैं 10 बजे से कर रही हूं और आप लोगों को केदार घाटी का मौसम भी दिखाती हूं आज का। और केदार घाटी का मौसम साफ है, अच्छी वाली धूप भी खिली हुई है और बादल भी छाए हुए हैं हल्के फुल्के, और आसमान तो साफ ही है अभी तक। और कल रात को इतनी बारिश लगी 2 बजे से, और अभी तो अच्छी वाली धूप खिली हुई है। और जो मंदाकिनी का जल स्तर है अब बहुत कम है, क्योंकि आज कल बारिश कम हो रही केदार घाटी में, तो बहुत कम है। और नीचे खेतों की हरियाली भी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। धान की खेती हो गई, मनवा की खेती हो गई और जंगोरी की खेती हो गई। पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेती रहती है और बैलों द्वारा लगाई जाती है हल। और ये है नीचे खेतों का नज़ारा। और हमारे घर के नीचे इतनी खेत बची हुई है आपदा के बाद से, बहुत सारी खेती तो सब बह गई है आपदा में, तो इतनी खेत बची हुई है यहाँ पर। कुछ तो उस पली तरफ है और कुछ पुल के पार है थोड़ा बहुत, और ऊपर तो बंजर रखी है लोगों ने। ऊपर वाले खेत लोग घास काटते हैं खाली वहाँ। और पहाड़ी का व्यू भी इतना गजब का दिखाई दे रहा है, चारों तरफ हरियाली हरियाली है और चीड़ के पेड़ हैं ऊपर। और जब हमारे गांव में आपदा आई तो यहीं पर से ट्रॉली लगाई थी उधर इधर जाने के लिए, बहुत सारे पुल लगाए सारे। इसी समय बह जाते थे वो पुल, तो हमको बहुत परेशानी हुई यहाँ राशन लाने की और इधर उधर जाने के लिए, बच्चों के लिए, स्कूल के लिए। तो हमारे बच्चे इतने दूर से यहाँ से और 3 किलोमीटर पैदल तय करते हैं रास्ता, तब जाते हैं फाटा मार्केट स्कूल के लिए। तो वही इंटर कॉलेज है, तो ये जो बड़ा सो गाँव खोली गाँव, यहाँ के बच्चे भी इधर ही फाटा इंटर कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं, और इधर वाले गाँव के भी। और एक ही कॉलेज है यहाँ, और तो यहाँ कुछ व्यवस्था नहीं है। और डोले पर भी बहुत सारे पत्थर गिर रहे हैं। अभी तो एक मैक्स जा रहे, तो कल वहाँ पर भी बहुत सारे पत्थर गिरे रात को, तो इतनी दिक्कत हो रही है पहाड़ों में भी। और पता ही नहीं चल रहा है कि पहाड़ कब गिर रहे हैं, पहाड़ कब आ रहे हैं नीचे रोड पे। तो ये डबल कटिंग की उसके उस समय से ऐसे हो रखी रोड। और हमारे घर के ऊपर भी इतना बड़ा चट्टान है, तो यहाँ पर बहुत सारे बांज के पेड़ है। इस साल तो हमने पूरे काट ही दिए हैं, पूरी पत्ती झड़ रही थी, तो अभी भी ये हरे भरे हो गए हैं, फिर दोबारा इन पर भी पत्तियाँ आ गई है। और हमारी घास की चारी पर बहुत सारा घास हो रखा है आजकल। तो किचन की सफाई भी कर ली है और हमने तो नाश्ता बना दिया है। और इस डिब्बू पर भी पानी भर लिया है, क्योंकि पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है, पानी गंदा हो जाता है, मिट्टी मिट्टी आ जाती है, तो पानी भरना पड़ता है आजकल। इस टोकरी पर, इन निगाल की टोकरी पर मेरी प्याज रखा हुआ है, तो इसी पर फुल हो रखा तो खा लिया हमने आजकल, थोड़ा बहुत बचा हुआ है। थैली पर रखी है मेरी घर की मिर्च, तो यहाँ पर पोस सीलन आ गई है, ये मिर्च भी ख़राब हो गई है, तो मैंने यहाँ पर लगा दी है ये मिर्च की थैली। और यहाँ छत की और यहाँ की तो सैन सफाई कर ही ली हमने, सफाई तो कर ही लिए है और बर्तन भी छा लिए हैं, घर के नीचे की भी सफाई कर ही ली है। तो अब करते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट में बनाई है गेहूं की रोटी और बैगन और आलू की सब्ज़ी, साथ में है चाय। तो अब नाश्ता कर ही लीजिए हैं एक बार, तब घर का काम दिन भर में कितना हो पाता है। तो गांव में तो कभी पूरा ही नहीं होता काम, सुबह से लगे हुए हैं, तब घास काटना है एक बार एक सोल्टी, और उसके बाद तब लंच बनाने की टाइम हो जाती है। ये है नारायणकोटी, बहुत
यहाँ पर ये लैंकी की बेल भी नीचे नीचे झुक रही है, तो यहाँ पर सारे के लिए मैंने एक डंडा लगा ही दिया है और ऊपर जाएगा अब। तो यहाँ पर ये है कद्दू की बेल, इसको तो अरमियोत बोला जाता है पहाड़ों में, तो ये भी बेल भी ऊपर चली जाएगी। हमारे यहाँ पर पानी का नल है, तो यहाँ पर भी मैंने कुछ पठाली बिछा दी है पानी भरने के लिए और बर्तन मठाने के लिए। तो यहाँ ऊपर बहुत सारा घास हो रखा है, तो ये कुछ दिन में अब काटेंगे। अभी तो गीला हो रखा है बारिश की वजह से, और लकड़ी तो हमने यहाँ पे जला दी है, कुछ बची हुई है तो ये भी गीली हो गई है। जब धूप लगेगी तो इसको भी हम सुखा देंगे कुछ दिन। और पहाड़ों का मौसम का कोई भरोसा नहीं रहता है। अभी अच्छी वाली धूप खिली है, अभी बादलों से पूरा आसमान पूरा बादलों से भर गया है। कहीं पर तो ज़्यादा बादल लगे हुए हैं, कहीं पर हल्के फुल्के, और कहीं पर नीला नीला दिखाई दे रहा है आसमान। तो आज का मौसम केदारघाटी का ऐसा है। और यहाँ पर भी डंडे लगा रखे हैं मेरे, इस ककड़ी की बेल को जाने के लिए सहारा दे रखा है, ऊपर तक लगा रखे हैं ये डंडे। बारी पुदीना भी सूख गया था, तो आजकल ये भी हरा भरा हो गया है नमक पीसने के लिए और पकौड़ी बनाने के लिए। तो अभी आ गई हूँ मैं कमरे पर, और मेरे पीछे ये पर्स दिखाई दे, ये मेरी मम्मी का ला रखा है राजस्थान से मोनिका के लिए। तो बहुत प्यारा पर्स ला रखा है। तो मम्मी होती है, क्योंकि मम्मी जिसकी बेटी होती है उसी को दर्द होता है, कैसी होती है बेटी का दर्द। तो मम्मी ने अपनी नतीनी, हम तो है ही, पर अपनी नतीनी के लिए भी अच्छे अच्छे पर्स ला रखे हैं। जहाँ जाती है वहाँ से हमको भी गिफ्ट लेके आती है। और मेरे को तो ये नहीं है कि लाएगी नहीं लाएगी, पर मोनिका के लिए जब जाती है तो गिफ्ट लेके आती है। और हमारे लिए बाहर से भी अच्छे अच्छे गिफ्ट आ रखे हैं, और आप लोगों को भी दिखाएगी तब मोनिका क्या क्या गिफ्ट आ रखे हैं। और सुबह का नाश्ता भी हो गया है, और 11 साढ़े 11 भी हो गई है। अब तो लंच बनाने की भी तैयारी करते हैं। घर का काम तो होता रहता है, और घास भी निकालना है। अभी एक सुल्टी तो निकाली दी है। नीचे सगुड़ में जाना था, बहुत बारिश लगी, मेरी तो पाँव भी पूरे ऐसे दर्द हो रहा है। पहाड़ों में बोलते हैं इनको पल जैसा लगे, मतलब जो अंगुली के नीचे है और बस सारा खराब हो रखी है अंगुली भी। मैं तो ऐसे सोच रही हूँ मेरी अंगुली पता नहीं किस समय पड़ेगी, ऐसे दर्द हो रहा है। पानी में भीगा के, मतलब भीग के। पहले तो भैंस रही, उस भैंस ने इतनी आफत निकाली, वो तो दूध ही नहीं दी 1 महीने तक। उसने तो गौशाला ही रही। मैं सुबह शाम 2-4 बार गई, उसने दूध ही नहीं दिया। तब बड़ी मुश्किल से मैंने वो दूध लगाया। तब अभी तो मैंने भैंस एक बेच दी और एक बुग्याल में हाथ रखी है, तो एक महीने रहेगी अब वहाँ, और दूसरे महीने हम उसको भी घर लेके आएंगे। और मोनिका भी जब उस मधुमक्खी ने खाई, तो मोनिका भी उस समय से बहुत बुखार आ रही है। मोनिका की तबीयत भी ऐसी है। हॉस्पिटल भी ले गई मैं, और हॉस्पिटल भी दिखा दिया है, डॉक्टर ने भी ऐसे बोला नॉर्मली है, और बुखार तो चल ही रहे हैं, सबको चल रहे हैं। मैं भी तो ऐसे बुखार भी आ रहे हैं, वैसे दवाई खा रही हूँ, वैसे काम कर रही हूँ। तभी सिर दर्द, तभी कुछ, कभी नहीं है कि ये आज ये नहीं हो रहा है। कभी पाँव पर दर्द, तभी सिर दर्द, तभी दांत पर दर्द। हमेशा ही तबीयत ऐसी ख़राब रहती है, पहले से रहती है। अब तो और भी हो गया है काम, तो नबर का काम हो गया। खेती बाड़ी भी है, गाय भैंस भी है, बच्चे स्कूल के में, दुनिया भर का टेंशन है। 2 भैंस तो आसान नहीं है पालने के लिए, क्योंकि हमारा दूर का मार्केट है। हम जब हमारे यहाँ चाय चीनी नहीं रहती है, तो 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर रास्ता तय करना पड़ता, तब जाना पड़ता है एक मास लेने के लिए फाटा मार्केट। तो हम सुबह में गाय भैंसों को पानी पिलाते हैं और अंदर बांधते हैं, तब जाते हैं फाटा मार्केट भी अपने लिए छोटी सी चीज़ लाने के लिए। इतनी दिक्कत है हमको यहाँ रेलगांव में। और यही गांव है जो नदी के पार है। लोगों के रोड साइड जगह रोड चली गई है। यही गांव है जहाँ तक अभी तक कोई व्यवस्था नहीं है, न तो मतलब बीमार होते हैं तो हॉस्पिटल की भी नहीं कोई व्यवस्था नहीं है। फाटा तो परसों में ले गई मोनिका को, वहाँ न पंखे न कुछ।
तो एक इंजेक्शन लगाई वहाँ, तो मेरे लिए इतनी गर्मी हो गई, मेरे तो प्राण उठ गए थे वहाँ हॉस्पिटल में। मेरा तो शरीर ऐसा, मैंने पंखा नहीं है, उनके टेबल पंखा लगा रखे वहाँ पर। इतनी दिक्कत हुई वहाँ हॉस्पिटल में। तो हम लोगों को यहाँ हॉस्पिटल भी नहीं है, तो कोई मेडिकल है वहाँ पर 1-2 दुकान, तो वहाँ पर जो एमरजेंसी है वहाँ से दवाई लानी पड़ती है, न तो या तो नारायणकोटी या रुद्रप्रयाग या श्रीनगर या देहरादून जाना पड़ता है हम लोगों को। कई लोग तो रास्ते ही में ज़्यादा हो जाते हैं, तो बहुत दिक्कत है यहाँ। वैसे ही पैदल है, वैसे ही गाड़ी 2-3 किलोमीटर आदिम जसीरस है, तो 2-3 किलोमीटर चल के वो रास्ते में तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ऐसी दिक्कतों का सामना पड़ता है हमको यहाँ पहाड़ों में। वैसे त्रिजुगी नारायण से यार गुप्तकाशी तक तो कोई व्यवस्था नहीं है, थोड़ा बहुत गुप्तकाशी के ऊपर में है थोड़ा एक हॉस्पिटल जहाँ एमरजेंसी मतलब वहाँ तो सुविधा है, वहाँ तो सेवा उपलब्ध है, तो वहाँ बाहर के डॉक्टर भी रहते हैं, मतलब जो नर्स वगैरह वो भी रहती हैं, तो वहाँ तो है ही। पर इधर तो कुछ नहीं है, यहाँ फाटा से ऊपर तक कोई व्यवस्था नहीं है। पहाड़ों का माहौल तो कुछ गजब ही है। अभी धूप लगी कुछ समय पहले और कुछ समय तब बादल छाए, फिर धूप खिल गई है और तरसाली के ऊपर तो बादल ही छाए हैं और खोली के ऊपर भी, और अभी तो ठंडी ठंडी हवा ही चल रही है। बनाने की तैयारी हो गई है। मोनिका के लिए मैं खिचड़ी बनाऊंगी। जब से ये अंगरालों ने खाई है, तो मोनिका अंगरालों ने खाई है, मधुमक्खी ने नहीं खाई है। वो अंगराल बहुत जहरीले होते हैं, तो जिसको ज़्यादा खाते हैं वो मर भी जाते हैं लोग। क्योंकि कहीं जगह मेरे सुनने में आए कि एक औरत पत्नी के लिए जा रही थी जंगल, तो वो पत्ते सूरते खाए, तो वो घर आने में देर हो गई होगी या हॉस्पिटल जाने में, तो वो घर में दम तोड़ दिया था उसने। तो मोनिका जब आई तो सीधा नहाई, और तब उसको तो तब ज़्यादा ही बुखार आया, और वो नहाती नहीं थे, तुरंत इंजेक्शन लगा देते थे, तो उसको ज़्यादा बुखार नहीं आता था। तो मोनिका ने अपने हाथ से कुछ दवाई अपने हाथ से भी कर ली है, तो उस समय से उसको लगातार बुखारी आ रही है। दवाई तो ला गए हैं और चली रही है अभी मोनिका की दवाई। तो कुछ दिन तक उसको खिचड़ी खिलाएंगे, और मैं अपने लिए मंडला भात और नमक बनाऊंगी। और मैं तो खिचड़ी नहीं खाती, क्योंकि मैं भी जब बीमार होती तो लगातार खिचड़ी से मेरे को ऐसी नफरत है, बोले क्या। शाम की 6 भी बज गई है और केदार घाटी का मौसम 6 बजे का ऐसे तो बारिश नहीं लगी है। बार बार तो कोहरा लगा और आसमान पर बादल छाए, पर बारिश नहीं लगी। और अच्छी वाली धूप खिली थी सुबह से शाम तक, तो रात में 2 बजे के बाद लग रही है केदार घाटी में बारिश। और मैंने बनाई है गरम गरम पकौड़ी चाय के साथ खाने के लिए शाम को। तो अभी चाय बनाई है मैंने, अब गरम गरम पकौड़ी खाते हैं चाय में। पकौड़ी बनाने के बाद मैंने चाय भी बना दी है और एक प्लेट पर रखी है पकौड़ी और चाय। तो अब खाते हैं गरम गरम पकौड़ी और चाय का आनंद लेते हैं।